90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश। यह एक कम्युनिटी रेडियो है। रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान हेमा पंत जी। आप थिएटर आर्टिस्ट हैं। आप बड़े बड़े मंचों पर आपने अपनी कला को प्रस्तुत किया है। आप लोगों को जागरूक करते हैं। आप राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से जुड़े हैं। हेमा पंत जी, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। धन्यवाद सर। हेमा जी, मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि जो थिएटर की जर्नी है वो कब शुरू हुई और आज किस मुकाम पर है। सर, जब मैं छोटी थी तो मेरा सपना था कि मैं आर्मी में जाऊं। मैंने बहुत बार सीडीएससी क्रैक किया, 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया, बट मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गई। तो थोड़ा सा मेरा मॉरल डाउन हो गया कि क्या है, कुछ नहीं। उसके बाद मैंने कोई एग्ज़ाम्स दिए भी नहीं, ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती रही। तो मेरी जो बड़ी दीदी है कुसुम पंत, वो थिएटर से जुड़ी। तो जब वो थिएटर से जुड़ी तो उस टाइम पे मतलब मुझे भी अच्छा लगता था, उसकी प्ले देखने जाती थी मैं उस टाइम पे। तो धीरे धीरे फिर मेरे को भी इंटरेस्ट आने लगा। बचपन से ही सिंगिंग का शौक तो मुझे था ही, लेकिन जब मैंने देखा थिएटर एक मतलब ऐसा लगा मुझे कि एक माध्यम है। लोगों से बिल्कुल हम आई टू आई कांटेक्ट करते हैं। नुक्कड़ नाटक जब हम करते हैं तो एकदम लोगों की नज़रों में नज़रें डाल के अपनी बात कहते हैं। तो जब मैंने देखा धीरे धीरे तो मुझे अच्छा लगा। फिर एक उनका प्ले था कन्या भ्रूण हत्या का, तो उसमें उन्होंने मुझे एक छोटा सा गाने का पार्ट दिया कि तू ये गाना, गांधी पार्क में था सर वो। तो मैंने गाया, मुझे खुद भी अच्छा लगा और सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे मैं जुड़ती गई। फिर मैंने उनके साथ एक और 1857 प्ले किया था उन्होंने, उसमें एक मैंने छोटा सा किरदार किया। फिर जुड़ते जुड़ते अब जर्नी इतनी हो गई कि सर हज़ारों शो कर चुके हैं, ऑल ओवर इंडिया जा चुके हैं। इवन हमने राष्ट्रपति भवन तक में परफॉर्म किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जबकि मैं जिस जॉब में हूँ सर, उसमें भी मतलब मेरा ये जो थिएटर है ये मेरे को बहुत हेल्प करता है। पहले मेरा नेचर ऐसा था, मैं जल्दी से किसी से बातचीत नहीं करती थी और ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया तो मेरे को खुद से महसूस हुआ कि मेरी स्किल डेवलप हुई और बहुत ज़्यादा मैं लोगों से बातचीत करने लगी। मेरा मतलब माहौल चेंज हुआ। जैसा कि हेमा जी आप बता रहे हैं कि जब आप शुरुआती दौर में आप लोगों से नहीं मिलते थे, आप एक शर्मीले स्वभाव के थे। कैसे परिवर्तन आया जब आप थिएटर से जुड़े, क्योंकि आपको हजारों लोगों के बीच में परफॉर्म करना है, उनके बीच में जाना है, आई कांटेक्ट को बनाना है। कैसे ये परिवर्तन आया, क्या सोचा उस समय। सर, जब मैंने पहली बार गांधी पार्क में परफॉर्म किया तो उस समय भी मुझे थोड़ी सी झिझक थी, झेप थी। मैंने गाया पर मेरे को मतलब ऐसा एकदम इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने देखा और सोचा, लोगों से मिलती गई, लोगों को देखा कि भाई ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और क्या शर्म, अगर हमें कुछ अच्छी बात लोगों को कहनी है, लोगों को जागरूक करना है, तो उसे कहने में शर्म हटानी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे जब लोगों से जुड़ती गई, एक कारवा बनता गया, तो वो धीरे धीरे वो झिझक सर अपने आप ही दूर होती गई। बहुत सही जानकारी आप दे रहे हैं हेमा जी। और इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं हेमा पंत जी से। आप थिएटर आर्टिस्ट हैं और आप हजारों बार परफॉर्मेंस कर चुके हैं। आप बड़े बड़े मंच साझा कर चुके हैं। आप लोगों को जागरूक करते हैं और वर्तमान समय में आप गंगा की स्वच्छता और संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। हेमा जी, एक सवाल अक्सर उठता है एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए कि एक आपकी पसंद का विषय है, आप थिएटर करते हैं, पर जब हम इसे आजीविका के संदर्भ से जोड़ते हैं तो वहाँ आप क्या समझते हैं, वहाँ आपका नज़रिया क्या है। सर, काफ़ी समय पहले जब हम लोग जुड़े थे तो उस समय क्या था कि बहुत ही कम इनकम मिलती थी। तो जैसे थोड़ा बहुत मिलता था वो भी हम आपस में डिवाइड कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े मिलने शुरू हुए तो इनकम भी जनरेट हो गई। आज की डेट में सर ये है कि बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं जो अपनी अर्निंग सिर्फ थिएटर से चला रहे हैं, अपना पूरा परिवार थिएटर से चला रहे हैं सर। तो अब ये है धीरे 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 जब लोग इसके बारे में जानने लगे, लोग देखने लगे। अब एक टूल है बहुत अच्छा सर कि इन्फॉर्मेशन कन्वे करने का सबसे अच्छा टूल है थिएटर माना जाता है, नुक्कड़ नाटक माना जाता है। तो अब जो विभाग हैं वो भी हायर करते हैं आर्टिस्टों को और अपनी बात जो है उस माध्यम से समझाने के लिए। तो अब जो है धीरे धीरे आलम बदल रहा है सर और लोगों की अर्निंग हो रही है। हेमा जी कह रहे हैं कि अब समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। हेमा जी, हम जानना चाहेंगे, हम सुनना चाहेंगे आपकी एक रचना को, आपके एक गीत को, आपकी एक प्रस्तुति को हमारे श्रोताओं के लिए। सर, एक प्ले है कन्या भ्रूण हत्या, उसका एक छोटा सा पार्ट है, वो मैं परफॉर्म करना चाहूँगी। कुछ डायलॉग्स हैं वो मैं सुनाना चाहती हूँ। माँ, माँ,
माँ तो मुझे सुन ही नहीं रही, फिर मैं किससे कहूँ? सुनिए, हाँ हाँ, मैं आपसे ही कह रही हूँ, आपसे और आप सबसे जो यहाँ इस नाटक के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा नाम मेरा नाम मेरा मेरा कोई नाम नहीं, क्योंकि मैं पैदा ही नहीं हुई। आप सब मुझे अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। बोझ, कच्चा धन, पराई अमानत, मनहूस, कुलक्षणी, वैश्या या अजन्मी ही ठीक रहेगा, क्योंकि यही नाम इन पुरुषों ने और इस पुरुष प्रधान समाज ने नारी को नहीं दिया। ये तो मैंने अपने आप ही रख लिया। कब? जब मैं माँ के पेट में सांसें ले रही थी। मेरी हत्या हो गई थी ना? किसने की ये भी नहीं पता। आपने या आप जैसे किसी दो पैर के जानवर ने। अच्छा, आप लोग नाराज मत होइए। एक लड़की को भला ये अधिकार कहाँ कि वो आप लोगों को कुछ नाम दे सके। इसका फैसला तो आप खुद ही करिएगा। कुछ लोग आए हैं जो आपको मेरी, या यूं कह लीजिए समस्त नारी जाति की कहानी सुनाएंगे। बहुत भावुक कर दिया आपने हेमा जी, आपने भावुक कर दिया। और आपका जो इस बात को, एक महिला की बात को, एक अजन्मी बिटिया की बात को जो आपने जिस तरह से प्रस्तुत किया है, उसने बहुत भावुक कर दिया। थिएटर की यही एक कला है, थिएटर की यही एक बात है जो लोगों के दिल को झकझोरती है। थिएटर दिल में राज करता है। थिएटर दिलों पे इसलिए राज करता है क्योंकि थिएटर की बात व्यक्ति के मन को कौन देती है। बहुत सही जानकारी दी है आपने और बहुत अच्छी प्रस्तुति है आपकी। हेमा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो थिएटर के प्रति आपका जो अनुराग बढ़ा है, वो आपने बताया है कि आपकी बड़ी बहन कुसुम पंत जी की वजह से बढ़ा है। आप थिएटर से उन्हीं की वजह से जुड़े हैं। जब बचपन में आप पढ़ाई करते थे, स्कूलिंग थी, तो उस समय भी आप क्या अपने स्कूल के जो प्लेटफॉर्म हैं, जो मंच है, उनको साझा करते थे? जी सर, बिल्कुल करती थी। मेरे को सिंगिंग का शौक़ बचपन से था और कभी स्किट होती थी, जैसे हम लोगों के क्रिसमस डे के प्रोग्राम होते थे, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मेरी मम्मी हैं तो वो भी मतलब उन्होंने भी रेडियो के लिए गाना गाया हुआ है, उनको भी सिंगिंग का बहुत शौक़ है, अभी भी है। तो उनसे भी मुझे इंस्पिरेशन मिली। सिंगिंग का मुझे बचपन से था, फिर धीरे धीरे जब मैं जुड़ती गई तो फिर अब मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरा पैशन है सर, थिएटर आपका पैशन बन गया है। और जब आप थिएटर करते हैं, जब आप दर्शकों की तरफ देखते हैं, तो दर्शकों के जो हाव भाव होते हैं, उनकी जो भाव भंगिमाएँ होती हैं, वो आपको प्रेरित करती हैं कि और अच्छा करो, और अच्छा करो, और इनके दिलों पर राज करो। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं हेमा पंत जी से। आप कम्युनिटी ऑफिसर हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान में। आप गंगा स्वच्छता मिशन के लिए कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि गंगा के संरक्षण के लिए एक कदम बढ़ाएं। हेमा जी, आपसे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस बीच फिर सुनना चाहेंगे आपसे आपका एक गीत जो आपको बहुत पसंद हो, जो आपके बहुत करीब हो। इरादे कर बुलंद अब रहना शुरू करती तो अच्छा था, तू सहना छोड़ कर कहना शुरू करती तो अच्छा था। तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था। इरादे कर बुलंद अब रहना शुरू करती तो अच्छा था,
तू सहना छोड़ कर कहना शुरू करती तो अच्छा था। ये लब सूखे ये रंग पीला सदा चेहरे पे मायूसी, तू अपनी एक नई सूरत बना लेती तो अच्छा था। हीरा देकर बुलंद अब रहना शुरू करती तो अच्छा था। तू सहना छोड़ कर कहना शुरू करती तो अच्छा था। बहुत सुंदर गीत। हेमा जी, जब आप गाते हैं तो मैं देख रहा था कि आप रम जाते हैं। आप अपने आसपास क्या हो रहा है ये सब आप भूल जाते हैं। कितना तनावों से मुक्त रखता है एक थिएटर एक व्यक्ति को, उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेकर आता है एक थिएटर। सर बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है। जीवन सर संघर्षों का नाम है और हर किसी के जीवन में अलग अलग तरह के संघर्ष चलते रहते हैं। ऐसे ही मेरे जीवन में भी बहुत संघर्ष है, लेकिन जब मैं थिएटर करती हूँ तो मैं वो सब चीज़ें भूल जाती हूँ, उन सब चीज़ों से हट जाती हूँ। तो उस समय के लिए मैं सब चीज़ें भूलकर थिएटर में जब रमती हूँ तो मेरे माइंड में जो चीज़ें और चलती हैं वो बिल्कुल हट जाती हैं और माइंड को रिलैक्स मिलता है सर थिएटर से। हेमा जी कह रही हैं कि थिएटर से माइंड को रिलैक्स मिलता है, और जो लोग थिएटर देखते हैं, जो थिएटर के आर्टिस्ट को देखते हैं परफॉर्म करते हुए, वो भी सब कुछ भूल जाते हैं कि उनकी दुनिया में क्या चल रहा है। बहुत सही जानकारी हेमा जी हमें दे रही हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, और इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं हेमा पंत जी से। आप थिएटर आर्टिस्ट हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हेमा जी, आपने जैसा कि अभी बताया था कि कई बार आप डिमोटिवेट हुए हैं, लेकिन आज जो आप काम कर रहे हैं वो लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। कितना गर्व महसूस होता है आपको अपने इस काम पर? सर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब खुद इंसान डिमोटिवेट होता है और उसके बाद वो लोगों को मोटिवेट कर रहा है तो ये बहुत अलग चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि उसे खुद पता है कि वो किस सिचुएशन से गुजरा है, तो वो सिचुएशन हटा के और लोगों को मोटिवेट कर रहा है तो बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत गर्व महसूस होता है। अगर मैं किसी को जागरूक कर रही हूँ, 10 लोगों में से एक लोग भी जागरूक हो जाए तो मेरे लिए सर ये बहुत हर्ष का विषय होता है और गर्व की बात होती है। आप कह रहे हैं कि मेरे लिए गर्व की बात है कि अगर 10 में से एक व्यक्ति भी जागरूक होता है, 10% भी अगर मुझे रिजल्ट मिलता है। आप महिलाओं के बीच में जाते हैं, महिलाओं से बातें करते हैं, उनकी अपनी तरह की दिक्कतें होती हैं, अपनी तरह की चुनौतियां उनके सामने होती हैं, आप उनको तैयार करते हैं चुनौतियों का सामना करने के लिए। सर जैसे अभी हम लोग मैं बता रही थी कि कई जगह हम लोगों ने नाटक करे हैं, परफॉर्म करे हैं। महिलाएं कई जगह बाहर नहीं आ पाती हैं, ये भी होता है कि आ नहीं पाती हैं, लेकिन जैसे हम लोग उनको बात करते हैं कि अगर हम किसी गांव में जाते हैं तो उसी लहजे में उनसे बात करते हैं कि दीदी हम आपकी तरह ही हैं। अगर हम पहाड़ों में जाएंगे तो उनसे ये बोलेंगे कि दीदी हम आप लोगों की तरह ही हैं, आप आओ ये सो। तो धीरे धीरे जब वो कनेक्ट होकर आते हैं तो लास्ट में ये आलम होता है सर नाटक का कि वो मतलब रोने लगते हैं, हमसे इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं वो लोग, फिर वो खुद मोटिवेट होते हैं, फिर हमको अपने घर भी ले जाते हैं, इनवाइट भी करते हैं, आओ बैठो। उसके बाद उनसे सर कनेक्शन जुड़ जाता है, बहुत टाइम तो मतलब जुड़ा रहता है। कई दोबारा भी ऐसे नहीं कि हम एक जगह जा रहे हैं तो दोबारा नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ पे बार बार जाते हैं। थिएटर का भी यही है कि हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे नाटक करने परफॉर्म जाते हैं तो एक जगह दोबारा भी हमको जाने को मिलता है और वो लोग हमको एकदम से आइडेंटिफाई करते हैं, अरे तुम लोग तो पहले भी आए थे। तो ये सर बहुत सही। और अभी आप बता रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा परफॉर्मेंस आप दे चुके हैं, 1000 से ज़्यादा बार आप थिएटर प्ले कर चुके हैं। जब शुरुआत थी तो बहुत सारी चुनौतियों को आपने झेला होगा, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। किस तरह की चुनौतियाँ थी? सर सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि जब हम थिएटर में जाते हैं, रिहर्सल्स होती है, तो रिहर्सल्स में जाते हैं लेट भी हो जाती है। अब लोग आसपास के लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं कि तो पता नहीं सड़क में मतलब ऐसे ही करने जाते हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का मतलब प्राउड रहता है कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया सर। उन्होंने मतलब बोला कि कोई बात नहीं, दूसरों की बातों पे ध्यान मत दो, तुम जो कर रहे हो तुम्हें पता है वो चीज़ सही है। और आज की डेट में सबको पता है कि जब हम करते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे थिएटर प्ले किए हैं, अड़ोस पड़ोस के सब लोगों को भी ये जानकारी है कि अब क्या चीज़ होती है, क्योंकि समाज में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। तो जब धीरे धीरे उनको चीज़ें पता चली तो आज वो लोग भी हम पे प्राउड फील करते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे। जैसे कि अब दुनिया बदल रही है और युवा, खासकर अगर मैं युवा की बात करूं तो सोशल मीडिया पर
युवा सबसे ज़्यादा है। थिएटर तो एक जगह ही प्ले होता है। थिएटर को आगे बढ़ाने में सोशल मीडिया का कोई योगदान है? सर है योगदान। हम लोग चाहें तो जैसे हम लोग स्किट्स करते हैं तो उन स्किट्स को हम सोशल मीडिया में अपलोड कर सकते हैं, ताकि सिर्फ हम तक ये जानकारी नहीं रहे, ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे, क्योंकि सोशल मीडिया के आउटरीच बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग तो कुछ जो हमारे जो जनता होती है, कुछ जनता को हम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन अगर वो सोशल मीडिया पर हम लोग करते हैं अपलोड तो वो बहुत सारे लोग देख सकते हैं। जैसा कि अभी आप एक अजन्मी बिटिया की बात कह रहे थे, बहुत भावुक कर दिया था। मैं तो आपकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था जब आप इस बात को कह रहे थे। मैं आंखें बंद करके आपको सुन रहा था, केवल आपकी बात को सुन रहा था और आंखें नम हो गई थी। जब आप लोगों को देखते हैं, दर्शकों को देखते हैं, ऑडियंस को देखते हैं, तो क्या फील होता है जब तालियां भी बजती हैं, लोग भावुक भी होते हैं? एक थिएटर आर्टिस्ट के मन में उस समय क्या चल रहा होता है? सर बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि हमने किरदार को जीवंत कर दिया, क्योंकि जब हम थिएटर करते हैं, हम कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो उस समय वो आर्टिस्ट नहीं रहता, वो किरदार में घुस जाता है, वो वही किरदार को की भूमिका निभाता है। और अगर एक हमारी ऑडियंस ने हमको तालियों से उपहार दिया है या वो भावुक हो गए, तो वो हमारे लिए सर सबसे बड़ा इनाम होता है। बहुत सही कहा आपने कि जो तालियों की गड़गड़ाहट होती है, जो तालियों की गूंज होती है, वो हमारे लिए एक इनाम होती है। वो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है, वो प्रेरणा देती है हमें कि बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अभी हम मुलाकात कर रहे थे हेमा पंत जी से। आपसे बातें करके, आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है हेमा जी। चलते चलते हेमा जी एक और प्रस्तुति आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपसे बातें करते हुए और आपको सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो चाहते हैं कि आपको सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। सर मैं अपने जितने भी श्रोता हैं, हमारी खासकर महिला श्रोता हैं, उनसे मतलब जो ये गीत है उनको डेडिकेट है कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं चाहिए। इतना चिल्लाओ कि बहरे भी तुम्हें सुनने लगे, इतनी भर दो रोशनी की बंद आंखें देख ले। तुम बढ़ोगी, बढ़ चलोगी, लोग जुड़ते जाएंगे, सिसकियाँ बन जाएंगी, हुंकार सब चिल्लाएंगे, हुंकार सब चिल्लाएंगे। इतना चिल्लाओ कि बहरे भी तुम्हें सुनने लगे, इतनी भर दो रोशनी की बंद आंखें देख ले, बंद आंखें देख ले। तुम बनो ताकत वतन की और तुम हिम्मत बनो, तुम बनो ताकत वतन की और तुम हिम्मत बनो। अब तो इस आईने की सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। बहुत सुंदर। और हेमा जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रेडियो ऋषिकेश को समय दिया, हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, मैं आपके आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने मन की बात करने का। बहुत सही। और आपके मन की बात हमारे श्रोता सुनेंगे और बहुत अच्छा लगेगा उनको कि एक थिएटर आर्टिस्ट किस तरह से खुश रहते हैं और दूसरों को खुश रखते हैं, मन का तनाव दूर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।